तो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद ऋषिकेश में आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करने जा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप जानेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर के बारे में। तो पहले मैं नेचुरल नंबर से शुरुआत करता हूँ। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर के, यानी कहिए कि 1 से शुरू होकर के लास्ट जहाँ तक जाए वो नंबर नेचुरल नंबर होगा। और होल नंबर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो, मतलब अगर जीरो से शुरू करके जितने भी आगे नेचुरल नंबर्स लिखते चले जाएं वो होल नंबर होगा। अब आगे जब आप नंबर लाइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। संख्या रेखा पर अगर हम जीरो यहाँ पुट कर दें और संख्या रेखा से दाईं ओर जाएं तो हमें पॉजिटिव नंबर, वो भी नेचुरल नंबर मिलेंगे। जीरो यहाँ पर अगर रख दिया जाए और जीरो से लेफ्ट साइड अगर हम जाएं तो हम पाएंगे कि वो एक निगेटिव इंटीजर है, -1 -2 -3। और इधर 1 2 3 4 इस तरह से हम पाते जाएंगे। और संख्या रेखा पर जितने भी नंबर दाईं और बाईं और बीच में जितने भी नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को, यानी यूं कहें तो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इंटीजर। यानी -1 भी एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है। और अब हम चलते हैं रेशनल नंबर की तरफ, जो कि आपका चैप्टर भी है, और चैप्टर में अधिकतर आप रेशनल नंबर से ही जुड़े सवाल को जानेंगे। तो रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो रेशनल नंबर की शुरुआत रेशियो, RATIO, रेशियो नामक वर्ड से हुई है। रेशियो आप जान रहे हो कि रेशियो, किसी भी नंबर को रेशियो निकालने के लिए हमें उस नंबर में डिवीजन या फ्रैक्शनल मेथड अपनाना पड़ता है। मान लिया जाए 16:18 के बीच का रेशियो अगर हम निकालेंगे और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो 16/18 करना पड़ेगा। तो इसका रेशियो आप निकाल सकेंगे। 2 से अगर कट गया तो 8 और 9, इसको 8:9 भी कह सकते हैं। उसी तरह से रेशियो से बना शब्द रेशनल एक ऐसा नंबर है जिसे P/Q के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। When any number can be written as P/Q and Q is not equal to 0, जहाँ पर कि P न्यूमरेटर के लिए हुआ है, Q डिनोमिनेटर के लिए हुआ है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर में भाग नहीं लगता है। इसीलिए एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज P/Q। और आप जानेंगे कि P/Q कैसे निकाला। P/Q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर होते हैं, उन रेशनल नंबर को दो नंबर के बीच में से कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लिया जाए 2 और 3 है, तो 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? 2 और 3 के बीच में अगर डिसिमल नंबर अगर लगा दिया जाए, 2.1 करके 3.1 कर दिया जाए, 3.0 किया जाए, तो यहाँ पर इनके बीच में 9 नंबर हो सकते हैं। अगर इसी डिसिमल नंबर को अगर हम 2.01 और 2.00 कर दें तो इनके बीच में 99 नंबर्स मिल सकते हैं। इस तरह से रेशनल नंबर निकालने की कई विधियां हैं। कोई डिवाइड करके निकालते हैं, जैसे 2/3, 2 प्लस 3/2 करके भी निकाल लेंगे तो 5/2 एक रेशनल नंबर होगा, जिसे हम 2.5 कह सकेंगे। इस तरह से भी रेशनल नंबर निकाला जा सकता है। और एक मैं नोटेशन देना चाहूँगा आप लोगों की जानकारी में, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। देयर आर इन्फिनिटिव नंबर्स, रेशनल नंबर्स, there are infinitive rational numbers between two rational numbers
ये कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनेटिव रेशनल नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। यानी एक और दो के बीच में आप इन्फिनेटिव रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपने जो रेशनल नंबर फाइंड किया, किसी और ने जो रेशनल नंबर फाइंड किया, उन दोनों में समानता हो। ऐसा कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। इसलिए आप रेशनल नंबर फाइंड करने में कंट्राडिक्शन में बिल्कुल भी ना रहेंगे। अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है, लेकिन थ्योरी आपने सही यूज किया है, थ्योरी आपने सही अप्लाई किया है और आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इस तरह से आपका 9th क्लास का जो सिलेबस है, मैं इसी तरह से कवर करता रहूँगा। आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे और आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।